आज हमारे देश के लिए एक ऐसा दिन है जिसने इस देश को गढ़ने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इस देश को एक लंबे समय तक बहुत से राजाओं ने, बहुत से महाराजाओं ने शासन किया और अपनी नीतियों के अनुसार इस देश को चलाया। लेकिन आजादी के बाद देश ने एक ऐसे रास्ते पर चलने का निर्णय लिया जो कि आज इस देश को एक नई दिशा और दशा दे रहा है। आज हम बात करने चल रहे हैं अपने संविधान के निर्माण पर, अपने संविधान के योगदान पर। इस देश को, इस देश के संविधान ने क्या दिया है? क्या एक देश के लिए संविधान जरूरी है? आइए चलिए बात करते हैं अपने मित्र के साथ और जानते हैं कि उनके क्या है विचार इस पर। उज्जवल, आप मानते हैं कि इस देश में रहने वाले लोगों के लिए संविधान अधिकारों का आधार है? जी, बिल्कुल आधार है। सबसे पहले तो संविधान दिवस पे आपको बधाई और देखने वाले सभी दर्शकों को संविधान दिवस की बहुत सारी बधाई। अंकित, संविधान है तो हम हैं। जब लोकतंत्र स्थापित हुआ ना, तो लोकतंत्र को बनाए रखने में जो 70-75 सालों से लोकतंत्र बनी है, इसमें सबसे बड़ा अगर कुछ है तो संविधान है। आपको याद होगा अंकित कि जब अंग्रेजी शासन थी यहाँ पे, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि अगर भारतीयों को भारत सौंप दिया जाए तो ये भारतीय राज नहीं कर अपने देश को संभाल नहीं पाएंगे। उस समय चुनौती तो थी बड़ी, बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारे देश में विविधताओं वाला देश है। यहाँ भारत जम्मू कश्मीर से और कन्याकुमारी तक जाए तो हर 20 किलोमीटर पे भाषा, बोली, खाना पीना सब बदल जाता है। तो ऐसे देश के लिए चुनौती तो था संविधान बनाने के लिए। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं हमारे उन संविधान निर्माताओं को, चाहे बाबा साहेब अम्बेडकर हो, नेहरू जी हो, या उस कमेटी में जितने सदस्य हैं, एक एक सदस्य को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना मजबूत संविधान बनाया कि आज के समय 75 साल में चाहे कितनी भी सरकार आई, कितनी भी तानाशाही रवैया अपनाया, लेकिन हमारे संविधान को ना बदल सके। और मुझे जहां तक उम्मीद है हमारे संविधान को कोई बदल नहीं सकता जब तक कि भारत रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान एक देश के लिए उस माँ के समान है, जिस प्रकार से एक नवजात के लिए माँ होती है, वही वात्सल्य हमारा संविधान हम सबको भी करता है। मतलब हम ये कहें तो गलत तो नहीं होगा कि बचपन में जिस प्रकार से माँ भूमिका निभाती है एक बच्चे को पालने में, उसी प्रकार से इस देश के नागरिकों को अधिकार मुहैया कराता है संविधान। गलत तो नहीं है? बिल्कुल सही बोले आप। फंडामेंटल राइट को जब उठा के हम देखते हैं तो उसमें एक एक चीज की बात की गई है जिससे कि हमारे देश के लोगों को सप्रेस किया जा सकता है। वो हर चुनौती को ध्यान में रखते हुए हमें मौलिक अधिकार मिला है और हमारे मौलिक अधिकार का रक्षा संविधान करता है। और उसकी रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है कि अगर कुछ भी हमारे साथ दिक्कत हो रहा है, चाहे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, या फिर कास्ट के नाम पे, किसी भी चीज के नाम पे अगर हमारे साथ कुछ भी भेदभाव हो रहा है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो और ये भी हमारा संविधान बहुत स्पष्ट करता है। इस पर आप क्या कहेंगे? सत्ता का विकेंद्रीकरण। हाँ। मतलब उसने बहुत ही सूझबूझ के साथ सत्ता को 3 हाथों में बांटा है और 3 स्वतंत्र संस्थाएं बनाई हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये संतुलन आज बना हुआ है? देखिए, इसमें तो बहुत डिबेट का ये विषय है मुझे जो लगता है, लेकिन फिर भी है, ये संतुलन बना हुआ है। और ये विकेंद्रीकरण जो सत्ता का हुआ है उससे डेवलपमेंट में बहुत फायदा हुआ है कि कुछ चीज़ें हैं जो सरकार के पास है। सरकार एक स्टेट के स्तर पर भी देखिएगा तो कुछ जैसे प्रधान का चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है, तो विकेंद्रीकरण हुआ है जिससे कि डेवलपमेंट में बहुत फायदा मिला है हमारे देश को। तो ये विकेंद्रीकरण है, बहुत बढ़िया बात है। ये जो संविधान निर्माताओं ने इस चीज को आज से 70-75 साल पहले ध्यान में रखते हुए किया, वो आज भी उतनी ही रेलिवेंस है अंकित। ये तो है। और संघवाद का भी हमारे देश में आज आपको लग रहा है कि संघवाद डगमगा रहा है भारत के संविधान के अनुसार या मजबूत हो रहा है? आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, कोशिश तो है। मतलब पिछली कई सरकारें आई तो उन्होंने कोशिश किया कि हम, जैसे ये सरकार है वननेस को हर चीज पे जो थोपती है, तो कोशिश हर सरकारें ने किया। चाहे अभी भाजपा को उठा के देख ले या फिर इमरजेंसी उठा के देख ले कि सत्ता का जो पूरे देश का जो पावर है ना वो सिर्फ प्रधानमंत्री के पास चला जाए। लेकिन हमारे संविधान में इतना ताकत है कि आज के समय में जब इस तरह का चुनौती खड़ा होता है तो लोग खड़े हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे पूरी तरह से जो उसका सेपरेशन है, चाहे न्यायपालिका का हो, कार्यपालिका का हो, हर तरह के जो संविधान के मूल्यों के आधार पे है उसको बनाए रखने का काम सुप्रीम कोर्ट भी करता है। और उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो उसके लिए खड़े हो जाते हैं। ये तो है। हमारा संविधान बहुत ही मजबूत है और इसे मजबूत बना के रखने का काम हमें करना है। और अगर हम मजबूत नहीं होंगे, हम अवेयर नहीं होंगे, तो हम इस देश को सुरक्षित
और संरक्षित नहीं कर पाएंगे। तो और हमारा संविधान का सबसे बड़ी खासियत है भाई, मैं आपको बता दूं, कितने भी निचले तबके के लोग हैं, अगर उनके साथ स्टेट किसी भी प्रकार से दुर्व्यवहार कर रही है तो हमें अवेयर करने की जरूरत है कि आपका अधिकार है। आप कोर्ट जाइए, न्यायालय जाइए और उसको चुनौती दीजिए, न्यायालय आपकी सुनेगा। हमारा संविधान ये सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट फंडामेंटल राइट को लेता है संज्ञान में, हाई कोर्ट भी लेता है। वो तो है। तो ये संविधान की ताकत है कि सबसे निचले तबके के लोग को भी उतना ही बराबर समझता है। 1 पर्सन 1 वोट, ये जो बाबा साहब ने कहा था, 1 पर्सन हो और 1 वोट इज इक्वल टू 1 वैल्यू, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू की जो बात बाबा साहब ने की थी वो कायम है और कायम रहेगी। चलिए इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे और इसी प्रकार के हम ज्ञानवर्धक विवाद और वाद विवाद लेकर आते रहेंगे। मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।